Hello friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. So let's start our today's lecture. In this video, we'll cover two tenses. Okay, the first one is future indefinite tense and the second one is future continuous tense. As in the previous lectures, we have covered present tenses and then past tenses. So in this video, we'll cover two because I thought and I hope you have familiar with these with the last lectures. Okay, so let's start our today's lecture. ठीक है जी, तो क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट. ठीक है, अगर ही है तो विल, आई है तो शेल. ठीक है, आई शेल, आई विल, ही विल. ठीक है, उसके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आपने याद रखना है विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी फ्यूचर इंडेफिनिट में विदाउट एनी एस और एनी ES. ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, आई शेल ड्राइव द बस. आई है तो शेल आएगा, आई शेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव की. ठीक है, आई शेल ड्राइव द बस, मैं बस ड्राइव करूंगा. ठीक है, बस के स्पेलिंग गलत है, सॉरी, BUS होता है. सो आई शेल ड्राइव द बस, मैं बस ड्राइव करूंगा या करूंगी. तो अब ये देखिए ना कि एक फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है. शायद दे आर गोइंग फॉर अ ट्रिप और वो कहेगा आई शेल ड्राइव अ बस, मैं एक बस ड्राइव करूंगा. ठीक है, द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेज. नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शेल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है? नॉट. ठीक है, उसके बाद आएगी फिर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब आप कंपेयर करें कि सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है. पास्ट के साथ प्रेजेंट के साथ मैच कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट और फिर जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब है. बस आपने क्या याद रखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, और इसके साथ मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कौन सी यूज होगी. ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है? स्टूडेंट विल नॉट रिंग द बेल. स्टूडेंट ने घंटी नहीं बजाएंगे. ठीक है, स्टूडेंट घंटी नहीं बजाएगा, तालिब इल्म, सॉरी. उसके बाद क्या है? द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव. ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या है? इसका स्ट्रक्चर एज यूजुअल कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी स्टार्ट पे, विल या शेल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट. उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट. विल ही ड्राइव द बस, क्या वो बस ड्राइव करेगा? अब कोई पूछ रहा है कि क्या वो बस ड्राइव करेगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स मेंशन की है. यू विल रीड, क्या तुम पढ़ोगे? दे विल कम, वो आएंगे. आई शेल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा. ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है. ये है इंट्रोगेटिव. शेल आई फॉल, क्या मैं गिर गया? विल ही प्ले, क्या वो खेलेगा? ठीक है, द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, द सेकेंड वन इज फ्यूचर कंटिन्यूस. जैसे कि हमने प्रेजेंट में और पास्ट में क्या किया था? इंडेफिनेट के बाद क्या रीड किया था? कंटिन्यूस. कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस दोनों एक ही हैं. ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि कंटिन्यूस में कौन से वर्क या कौन से सेंटेंस हम लिखते हैं जो कि काम कंटिन्यू हो. ठीक है, उसमें प्रोग्रेस हो रही हो, टाइम के साथ साथ डे बाय डे उसमें प्रोग्रेस हो रही हो, या फिर वो काम अभी खत्म नहीं हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन, एक ऐसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन अ फ्यूचर में. ठीक है, फ्यूचर में शो करता है. द एक्शन विल हैव स्टार्टेड बिफोर द मोमेंट, कि काम अभी स्टार्ट हो गया है. इट विल नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी वो फिनिश नहीं हुआ, उस पर काम हो रहा है. ठीक है, विल हैव स्टार्टेड बिफोर द मोमेंट, कि वो काम एक मोमेंट पे स्टार्ट हुआ लेकिन अभी वो फिनिश नहीं हुआ, वो उस पर काम हो रहा होगा. दे विल बी ड्राइविंग अ बस, वो एक बस ड्राइव कर रहा होगा. ठीक है, ये एक फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस है कि अभी तक बस ड्राइव की जा रही होगी, कोई अंदाजा लगा रहा है. ठीक है, कोई प्रेडिक्शन है ये. तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट. ठीक है, या शेल आएगा या विल आएगा. उसके बाद क्या आएगा? बी. ठीक है, आपने याद रखना है बी. अब देखें जरा, हमने उसमें क्या यूज किया था? प्रेजेंट में आई एम, कंटिन्यूस में हमने क्या यूज किया था? आई एम डूइंग. आई एम के साथ हमने ING. ठीक है, उसके बाद हमने पास्ट में क्या यूज किया था? वॉज, वर. इसमें हम क्या यूज करेंगे? विल बी, शेल बी. ठीक है, कंटिन्यूस में क्या यूज करेंगे? विल बी, शेल बी. अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट हम विल और शेल को चेंज करेंगे, लेकिन बी सबके साथ आएगा, विल बी, शेल बी. ठीक है, विल बी प्लस ING. ठीक है, कंटिन्यूस में हमेशा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बट मेन वर्ब चेंज नहीं होगी. सब में ING वाली फॉर्म यूज होगी कंटिन्यूस में. ठीक है, आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, मैं कल, अब ये प्रेडिक्शन है ना कि वो बता रहा है कि मैं कल गा रहा हूँगा. ठीक है, वो काम जो अभी हुआ नहीं है
पर वो क्या कह रहा है कि मैं कल सिंगिंग कर रहा हूँगा। अब इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आता है, नोट बी से पहले आता है, ठीक है, फिर आता है बी, फिर वर्ब प्लस ing, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, मैं कल नहीं गा रहा हूँगा, ठीक है। मे बी वो बताना चाह रहा है कि मेरी जगह कोई और गाएगा, तो वो कह रहे हैं आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो। द लास्ट एंड द इंट्रोगेटिव टेंसेज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और फिर ing, ठीक है, वी वर्ब प्लस ing। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, विल यू बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, क्या कल तुम गा रहे होगे, ठीक है। सिंगिंग एक कंटिन्यूस वाला कंटिन्यू प्रोसेस होगा कल के कॉन्सर्ट में, तो उसके लिए ing वाली फॉर्म यूज हो रही है और पूछा जा रहा है विल यू बी सिंगिंग, क्या तुम गा रहे होगे इन द कॉन्सर्ट टुमारो, कल वाले कॉन्सर्ट में। सो लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा जी, तो आई विल बी राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक, कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख रहा हूँगा, ठीक है। वो किसी को बता रहा है कि मैं कल ये काम कर रहा हूँगा। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, वो अगर किसी से पूछा जाए वेयर दे आर, कि वो कहाँ हैं, तो क्या अगर कोई कहेगा दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, ओके, वो वहाँ फुटबॉल खेल रहे होंगे, ठीक है। एक फ्यूचर का टेंस है कि वो वहाँ खेल रहे होंगे, एक प्रेडिक्शन भी है, और इसमें हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, विल प्लस बी एंड ing, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ही विल नॉट बी गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक से नहीं जाएगा, ठीक है, काम के लिए नहीं जाएगा। विल ही, अब ये कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव, विल ही बी गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक, क्या वो नेक्स्ट वीक काम के लिए जाएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्यूचर इंडेफिनेट भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपने पूछना है। आज हमने दो टेंसेस कवर इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे लगता था एंड होपफुली कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट और पास्ट। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।